हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो है क्या है नियम, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप एक आसन पे जो है स्थान ग्रहण करें। आसन होना चाहिए, ज़मीन पे बैठ करके मत पाठ कीजिएगा। आपका आसन होना चाहिए। आसन ऊनी या फिर जो कंबल होते हैं वो आसन शुद्ध होते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो नहीं होते। या फिर आप कोई सा भी आसन ले सकते हैं, मगर जो शुद्ध होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहले आप आसन पे बैठ करके आप आचमनी कर लें। आप सीधे नहा के आए हों या फिर नहीं नहा के आए हों, मगर जब व्रत में रहते हैं तो बगैर नहाए भी आप आचमनी करके सप्तशती का पाठ कर सकते हो। या फिर आप सीधे वॉशरूम से ही नहा करके आओ, आसन पे ही आके बैठे हो, तब भी आपको आचमनी करना ही करना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आचमनी करेंगे। ये पूजन का नियम है, ये दुर्गा सप्तशती का नियम तो है ही, साथ में पूजन का नियम है। जब भी आप डेली पूजन करने के लिए बैठेंगे तो अपना आसन ग्रहण करने के बाद आचमनी करना बिल्कुल ना भूले, कतई ना भूले, ठीक है। तो ये हम लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ठीक है। 3 बार के 4 बार हाथ हम धो के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके हम जल जो है आप एक पात्र रखिएगा, उसी में पानी जो है आप आचमनी जब जब करेंगे तब तक आप उसी में रखेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि। तो सबसे पहले तिलक तो है मेरे पास, धूप कहाँ आ गया। एक मिनट फ्रेंड्स, धूप पकड़ने का आ गया। धूप यहीं रखी थी, चलिए मिल गया, ठीक है। मैं धूप पहले पास में रखती हूँ, फिर आपको मैं आगे का बताती हूँ। धूप में जला लेती हूँ पहले। देखिए, सुगंधी धूप का ना ये ऐसा होता है। मैंने आपको ये शॉपिंग हॉल में बताई थी, शायद मैंने पूरा ओपन करके दिखाया था, नहीं दिखाया था, नहीं मालूम। अब जो प्रोसेस होगा सिर्फ दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि होगी, ठीक है। आपको दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़नी चाहिए और रखने कैसे चाहिए मैं इसी में बता देती हूँ। ये हमने जला लिए धूप, ठीक है। मैं देती हूँ। सबसे पहले हम जो है ये 2 है दुर्गा सप्तशती। ये रुकिएगा, मैं आपको बता दूँ। ये है रुद्राक्ष की माला, जय माता दी, ठीक है। ये है जिस पे हम जो है बुक पे ये रख के पढ़ते हैं, ये वो है। उसके ऊपर मैंने ये एक लाल रंग के जो है कपड़ा बिछा कर रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। आप ऐसे रखें। उसके बाद मैंने ये रखे हैं, ये पीले वाले जो कपड़े हैं ये इस तरह से सीधा है, ठीक है। ये मैंने उल्टा की हूँ ताकि जब रखेंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे रखती हूँ, ये ऐसे, ये दुर्गा सप्तशती इधर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहले सबको कराते हैं आचमनी, सबका स्नान कराते हैं। ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः 3 बार बोल करके हम स्नान कराएंगे। बुक को भी आप बिल्कुल ऐसे ही करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आचमनी कर लेती हूँ। फिर हम ये माँ को सिंदूर अर्पित करेंगे। ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः 3 बार कीजिएगा इस पे भी, ठीक है। ये दोनों बुक मेरे ही हैं और मेरे घर में कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है, मैं ही पढ़ती हूँ। तो ये मैंने पहले बुक ली थी, ये बाद में ली थी। ये अभी की बुक है, मतलब 1-2 साल हो गए पढ़, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ये अभी की बुक ली थी मैं। अब हम अक्षर देंगे। ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः,
बाद आप वस्त्र अर्पण करें। ठीक है। ओम दुर्गे नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम दुर्गे नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः 3 बार जप करके ये पुष्प जो है इनके चरणों में हम छोड़ देंगे। इसके बाद आपको धूप दिखाना है। ठीक है। ओम दुर्गे नमः, एक हाथ हिल जा रहा है, तब पीछे कर देती हूँ। ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः। ठीक है। ये है पाठ विधि। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो ये है विधि। जैसे कि हमने धूप दीप दिखाया तो हम फिर से अपने हाथ को कर लेंगे शुद्धि, आचमनी कर लेंगे। ये मैंने ले लिया आचमनी, देखिए जल है, लेकर के यह हम पात्र में छोड़ देंगे। यहाँ से फिर क्या करना है इसके बारे में अभी बताती हूँ। थोड़ा करना पड़ेगा जूम। ठीक है। ये हो गया। माता को स्मरण करके, हाथ जोड़ करके भूल चूक क्षमा मांगेंगे। जो हमसे गलती हो गई है या फिर हो रही है आने वाले दिनों में, उन्हें आप क्षमा करें। यहाँ से बोल के मन में प्रार्थना करके हम माता का जो है स्पर्श करके अब यहाँ से हम आगे का कार्य करेंगे। तो ये भी पढ़ सकते हैं और ये भी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप ये पाठ करेंगे तो यहाँ से आएंगे अध्याय, तो जो आपको सभी जो है ये पढ़ने होंगे। ठीक है। तो आपको पढ़ने कौन कौन से होंगे ये भी बता देती हूँ मैं। आपको ये वाले पाठ भी पढ़ने हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि है ये, यहाँ से पूरा पढ़ना है आपको। एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, आपको ये इसका पाठ करना है। ये करने के बाद आपको ये अर्थ श्लोकी दुर्गा अर्थ का है, ये भी पाठ करना है। ये भी आपको पढ़ना है। दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम, ये भी पढ़नी है। पढ़ने आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप संस्कृत में पढ़ें या फिर हिंदी में पढ़ें। संस्कृत में अगर अच्छी आप पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें। आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती है तो आप हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे इसमें आया हुआ है इति श्री विश्व सार मंत्रे। ठीक है। जैसे ये है तो आपको ये इति और समाप्त का अर्थ नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक मिनट में जैसे आपको मैं यहाँ पे कुछ समझा देती हूँ। ठीक है। जो चीज़ जिसकी होती है ना समझ आपको उसी में आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे कि एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए। एक मिनट में कुछ देख रही हूँ, आपको बताती हूँ मैं। आपको सही से समझाना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इति शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि ये देखिए, ये फ़ोन यहीं रखना पड़ेगा। एक मिनट, मैं सोची यहाँ से हो जाएगा मेरा काम, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट। ठीक है। मैंने फ़ोन ये कर दिया। अब आपको एक मिनट दिखाऊँ। थोड़ा सा मैं आपको ना अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, कहते हैं जब आप पाठ के अंत में इति शब्द लगाते हैं तो इससे जो है आपकी लक्ष्मी की जो है वध होता है। तो आपको पाठ के समय में क्या नहीं बोलना है,
पाठ के अंत में इति बोलने वाले का लक्ष्मी नाश होता है, वध बोलने वाले का कुल नाश होता है, अध्याय बोलने से प्राणों का नाश होता है। इसलिए आचमनी में जल लेकर के जो है आपको माता के चरणों में समर्पित कर देना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझाऊं। इसमें मनमंत्र नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पहले ये चीज़ समझा दूँ मैं आपको, फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। जैसे किसी भी अध्याय का जो आप पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लिखा रहता है, इति नहीं बोलूँगी मैं, जैसे मैंने आपको बताया इति नहीं बोलते हैं, तो आपको बोलना ये है, ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्भय सत्या संतु मम। जो है ये पाठ करिए से बोल करके आपको जल हाथ में लेकर के माता के चरणों में, जिस तरह से हम आचमनी करते हैं जल लेकर के छोड़ देते हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पे छोड़ देने हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ पूरी कोशिश है कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इति है, संपूर्ण है, ये आपको नहीं बोलना है। इति, संपूर्ण और अध्याय, ये तीनों चीज़ नहीं बोलना है। उसके बाद जो चीज़ आता है वो आपको बोलना है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इसी में दिख जाए। ये देखिए, जैसे ये इस प्रकार आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, श्री मार्कंडे सर्वनिके मनमंत्रे देवी महात्मा मधुकैटभ वधु नाम। ठीक है, प्रथमो अध्याय उवाच अर्थ श्लोकः ये बोल के माता के चरणों में आपको समर्प्यामि बोल करके छोड़ देना। ठीक है, इति वद, इन सब चीज़ों का भूल से भी आप जप ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। फिर एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। जब आप पाठ के अंत में आए तो अपने हाथ में ले जल पुष्प, जल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब हम पाठ कर रहे होते हैं तो जल लेके बैठते ही हैं, क्योंकि बार बार पाठ में विनियोग आता है। ठीक है, तो विनियोग करते हैं तो उस समय जो है आपको जल लेकर के बैठना ही बैठना, क्योंकि पाठ में कई बार विनियोग आ जाता है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है, हाथ में जल लेकर के ओम जय मार्कंडे पुराणे सर्वनिके मनवंतरे देवी महात्म्य सत्य संतु मम, जो पाठ है वो बोल करके करिए से का माँ दुर्गे को समर्पित करिए से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। बाकी आपको करना क्या क्या है ये तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि शुरू में ही आ गया था। हाँ, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये है, ये क्या है, ये है क्या बोलते हैं इसे, आपको बता दूं मैं, इसे बोलते हैं आचमनी करना। ओम ऐं आत्मतत्व शोधाय नमामि नमः स्वाहा। आप ये सब बोल के चार बार जो है जल लें हाथ में, जिस प्रकार से मंत्र बोला है उस प्रकार से स्वाहा बोल करके जल को आपको पात्र में छोड़ देना है। ठीक है, ये आपको ये भी जो है ये मंत्र ये पढ़ना है। जैसे ओम हेम विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ठीक है, ये सब बोल के उसके बाद ये आता है संकल्प विधि। तो संकल्प हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर के आपको अगर आप ये बोल सकते हैं तो बोलें, नहीं बोल सकते तो 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके, ठीक है, इतना तो ज़रूर बोलें, 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके अपना नाम, गोत्र, स्थान
ग्रह दिन, जिस दिन कोई सा भी व्रत है, जिस 9 दिन का पूरा व्रत आता है, वो दिन, वार, समय, साल, ये सब बोल करके और माता के चरणों में आपको ये छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका संकल्प। पूरा नहीं आता है, आप हिंदी में ही हाथ में जल लें, मगर 3 बार ओम विष्णु विष्णु बोल करके बोले। अगर पढ़ने आता है, पढ़ सकते हैं तो आप ये पूरा मंत्र ज़रूर पढ़ें, ठीक है। नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे शाप द्वारा दिक्कम च करिए से, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हाथ में जल ले, 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके, हाथ में लाल पुष्प ये सब अक्षत ले करके, मम नाम गोत्र जो भी है बोल करके माता के चरणों में छोड़ दें। तो ये हो जाएगा आपका संकल्प। उसके बाद एक ये है योनि मुद्रा का जो है दर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार मंत्र पीठ आदित्य को इसका करें। तो ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस हाथ जोड़ करके माता का स्मरण करते हुए आप वहाँ से छोड़ सकते हो। उसके बाद इसके अनेक प्रकार हैं। ये है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं काम क्रीं चंडिका दैत्य शापनाशनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इसका मंत्र आपको करना है, कितने बार करना है इसमें ये लिखा हुआ है। शुरू में इस मंत्र को आदि और अंत में 7 बार जप करें। आपको पाठ के शुरू में 7 बार और पाठ के अंत में 7 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद ये पुस्तक का है, ठीक है, ये पुस्तक का मंत्र है। जिस तरह से हम पुस्तक का पूजन किए हैं, मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो ओम दुर्गे दुर्गे बोल करके छोड़ सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ये अवश्य कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय संतरम नमः ओम प्राकृत्य भद्राय नित्याय प्रणाताय स्मः तमाम, ठीक है। ये बोल के आप पुस्तक का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ये मंत्र 21 बार पढ़ने होते हैं, 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्ण कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए। आपको ये जो है उत्कीर्ण कुरु कुरु स्वाहा ये 21 बार जप करने हैं। इसका है तो ये आपको इसके भी अंत और आदि में 7 बार ये आपको जप करने हैं। ये है आपको बता दूं मैं, ये हमने पढ़ लिया था। अंत और आदि में मृत्यु संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम हेम हेम वम वम एम एम मृत्यु संजीवनी विद्ये मृत मृथो पयो उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इसका मंत्र आपको करना चाहिए 7 बार आदि और अंत में। उसके बाद शाप विमोचन मंत्र होता है ये ओम श्रीं क्लीं हूम ओम ऐं शोभय मोहय उत्केल्य ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही आपको 108 बार मंत्र करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रमाला महामंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ये भी मंत्र ओम अस्य श्री चंडिका, ठीक है। ये शाप विमोचन है, ठीक है। शाप विमोचन था कि शापद्वार था, मैं भूल भी गई। शाप विमोचन है, ठीक है। तो ये मंत्र है, आपको 108 बार पढ़ने हैं, इस बुक में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आपको ये करने हैं, ठीक है। ये भी पढ़ने हैं और आपको ये भी पढ़ने हैं। और अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर संस्कृत अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो संस्कृत में अवश्य करें, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में करें। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ ले, चाहे हिंदी या संस्कृत में आपको ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हिंदी में, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार अनेक तंत्रों अनुसार सप्तशती पाठ क्रम अनेक प्रकार का
उपलब्ध होता है। ऐसे दशा में अपने देश में पाठ जो कर्म पूर्ण परंपराओं प्रचलित हो उसी का अनुसार करना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट में ये भी आपको पढ़ना है और इसका भी आपको करना है पाठ। ठीक है, उसके बाद ये है अर्थ देवा कवचम, आपको ये भी पढ़ना है, चाहे आप संस्कृत में पढ़े या फिर हिंदी में पढ़ना है। एक चीज़ और, ये आपको ये है विनियोग, ये भी आपको विनियोग करना है। ये हर चीज़ करने से पहले यहाँ पे एक विनियोग होता है। जैसे ओम अस्य श्री चंडिकाय ब्रह्म ऋषि आया, तो जैसे ये यहाँ पे विनियोग आया है ये, ठीक है, ये विनियोग आया है। तो आपको जब विनियोग का जिस जगह आएगा तो आपको हाथ में जल लेना है, जल ले करके उसके बाद ये मंत्र पढ़े, जहाँ पे विनियोग आएगा तो विनियोग करके छोड़ देना है। जैसे ये जप है, जहाँ पे ये जप है तो आपको जप की जगह पठे विनियोग बोल करके समर्पित कर देना है माता दुर्गा के चरणों में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जहाँ विनियोग है आपको हाथ में जल ले करके विनियोग करना है। उसके बाद ओम नमस्ते श्री चंडिके नमः मार्कंडे उपवास करना है, हिंदी या संस्कृत जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कीजिए। उसके बाद आपको क्या क्या है बताती हूँ, एक मिनट। अर्गला स्तोत्र, आपको अर्गला भी पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी या फिर संस्कृत अपने अनुसार आप पढ़ें। इसमें भी ये विनियोग है, तो जहाँ पे ये जपे है, जपे विनियोग पठे विनियोग आपको बोलना है। ठीक है, हाथ में जल लें फिर ये छोड़े, मगर एक पात्र आपको जब ये पढ़ने बैठे तो आपको एक पात्र हमेशा रखना है विनियोग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देवा अर्गला स्तोत्रम समर्प्यामी, ठीक है, बोल के आप कर सकते हैं। इसके बाद ये मन की इच्छा अनुसार चलने वाले मनोहर पत्नी, ये है पत्नी मनोरम देही मनोवृतानुसार नुसारिणीम तारिणी। ठीक है, तो ये हिंदी का वो वाक्य था इसका। ये है कीलक। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है, इसमें विनियोग है, विनियोग का बता दी हूँ, वो आपको करना है। इसको भी इसी प्रकार करना है, कीलकम स्तोत्रम समर्प्यामी। ठीक है, इसके बाद बताती हूँ मैं। ये है दुर्गा इसका इसके अंतर रात्रि सूतक पाठ करना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है। अथर्ववेद रात्रि सूक्तम, आपको ये भी पढ़ना चाहिए। जहाँ विनियोग है विनियोग करना बिल्कुल ना भूलें, विनियोग करें। ठीक है, हिंदी में है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोशिश करें पढ़ें, वैसे भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पढ़ सकते हैं। अर्थ तंत्रो रात्रि सूक्तम ओम विश्वेश्वरी जगत ध्यातिम स्थिति संसार कारिणी। ठीक है, तो आपको ये भी है पढ़ना है, रात्रि सूक्तम है। ठीक है, श्री देव्य अर्थ, आपको इसका भी आपको दुर्गा सप्तशती में आपको इसका भी है पाठ करना चाहिए। ठीक है, ये जो है आप इसे अवश्य पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद अर्थ नवाड़ विधि आता है। नवाड़ विधि जो है ये ऋष्यादि न्यास आता है, कर न्यास, हृदय न्यास। तो ये सब आप ना करें, करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते, नहीं हो पा रहा है, तो दोनों हाथ जोड़ करके भगवती को आपको प्रणाम कर लेना है। ये है ध्यानम। सप्तशती न्यास,
ठीक है। आपको जो है ये है सप्तशती न्यास प्रथमो, हिंदी में है। इसके बाद प्रथम चरित्र विनियोग और ध्यान करके मार्कंडे। तो आपको इसका जो है पाठ अवश्य करना है। इसका पाठ करने के बाद करना चाहिए। उसके बाद आप ये आ जाएंगे प्रथम अध्याय पे, ठीक है। तो प्रथम अध्याय पे आएंगे तो जिस प्रकार अध्याय के अंत में हम जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अंत में क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया। तो आप इति समाप्ति वद का प्रयोग ना करें, ठीक है। इतना ही पढ़ के समर्पयामि करके माता रानी के चरणों में छोड़ दे, ठीक है। तो उसके बाद मैं और बता दूं, अभी इधर बता दूं, या पाठ पे आ जाएंगे। पाठ पे आने के बाद आपको क्या क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ। ये है क्षमा वाला। यहाँ से 13 अध्याय समाप्त है। फिर यहाँ से आएगा उपसंहार विनियोग। तो आपको यहाँ से ये पढ़ना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा नहीं था, तो यहाँ पे हाथ जोड़ करके आप क्षमा प्राप्त, यहाँ पे हाथ जोड़ के क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान है, तो आप इसे अवश्य पढ़ लें, ठीक है। ये हमने नहीं किया था हृदय न्यास वाला। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई ओम खगर शूल धारणी घोरा गंदनी चक्रनी, ठीक है। अब ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ सकते। वैसे आप ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा सा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या है। पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी इच्छानुसार मत पढ़िएगा। हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिएगा। ऋषि वेदो देवी सूक्तम, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये ठीक है। देवी सूक्तम, ओम अर्थ तंत्र, ये भी बिल्कुल, ये ज़रूर पढ़ना है, पढ़ना चाहिए आपको, ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अर्थ प्रार्थना रहस्यम, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में मैं खुद भूल गई हूँ। जब याद आएगा तो आपको बता दूँगी, क्योंकि पता नहीं मैंने कल पढ़ा था कि नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है, मैं भूल जाती हूँ ना। मेरे में आदत भी तो खराब है भूलने की। ये शायद नहीं पढ़नी है। अर्थवैदिक रहस्य, ये आप ना पढ़ें, ठीक है। या फिर मैं कोई वीडियो में बता दूंगी आपको ये पढ़ना है कि क्या। मूर्ति रहस्य, ये आपको पढ़ना है। मुझे लगता है ये भी पढ़ना ही था, मैं भूल गई थी, याद आ गया मुझे। हाँ, ये भी पढ़ना है। मूर्ति रहस्य भी पढ़ना है। 3 रहस्य आते हैं, ऐसे ही याद आते हैं मेरे को देख देख के। देखिए जैसे ये 3 रहस्य आते हैं पाठ के बाद। अर्थ व्यक्तम रहस्य, ये रहस्य, ये 3 रहस्य है। मूर्ति रहस्य, ये आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ही पढ़ने चाहिए। उसके बाद आ जाएंगे क्षमा प्रार्थना पे। अपराध सहस्त्राणी क्रियंते, ये पढ़ सकते हैं हिंदी या संस्कृत, किसी भी भाषा में। दुर्गा मानस पूजा, ये भी कर सकते हैं, ये भी आपको करना चाहिए, ठीक है। अर्थ दुर्गा दांत्री स्नान माला, ये मैंने कल किया था। दुर्गा, हाँ, माला, ये दुर्गा जी के जो है 32 नाम वाले हैं, तो ये आपको पढ़ने चाहिए, ये तो अवश्य पढ़ने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देव अपराध क्षमा
पाप स्तोत्रम, ये भी ओम न मंत्रो यो यंत्रम, ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए, ये तो भी छोड़ना ही नहीं है आपको, ये आपको कतई नहीं छोड़ना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सिद्ध कुंजिका के बगैर आपका दुर्गा पाठ संपूर्ण नहीं है। अगर आप दुर्गा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप केवल इसका भी कर ले, दुर्गा पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। शुनु देवी प्राक्षामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत, ठीक है। न कवच न अर्गलाम स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न मामि ध्यानम च न न्यासो न वार्चनम, ठीक है। तो आपको ये तो बिल्कुल पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कतई नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये आ जाएंगे समाप्त दुर्गा सप्तशती, ये है संपुट, ठीक है। संपुट के बारे में आगे वीडियो में बता दूंगी डिटेल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिले आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, हरे कृष्णा, जय माता दी फ्रेंड्स।